कैसे हैं आप? आप गौमय और कृष्णमय होंगे, ऐसी मेरी कामना है। श्रीमद् भगवत गीता की जो यात्रा है, जिसमें हम और आप साथ साथ चलेंगे, उस यात्रा में आज जो भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है, उस अध्याय के 7वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी आराध्या गौ माता की आराधना कर लेते हैं। गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता, गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ मेरा पार ब्रह्म, गौ मेरा दाता, गौ मेरा दाता। गौ माँ, गौ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, गौ माँ, मेरी माँ, गौ माँ, गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरी दाता, गौ मेरी दाता। इससे पहले आपने ये देखा है, हम दोनों की यात्रा में वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के समक्ष आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे आप महाभारत के पूरे युद्ध का यहां से विवरण देखते रहोगे। लेकिन धृतराष्ट्र दुखी होकर कहते हैं कि मुझे अपने कुल का विनाश नहीं देखना है। तो फिर वेदव्यास जी संजय को ये दिव्य दृष्टि देते हैं, और ये एक ऐसी दिव्य दृष्टि है जिसमें संजय न केवल युद्ध के सभी क्षणों को देख सकते हैं, बल्कि जो भी योद्धा हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उसको भी वो जान सकते हैं। और यही संजय इस समय महाभारत के जो कुरुक्षेत्र है उसका वर्णन धृतराष्ट्र जी को सुना रहे। इस वर्णन में आप देख चुके हैं कि सबसे पहले पांडवों की सेना की पूरी व्यूह रचना धृतराष्ट्र को सुनाई। अब बारी आती है, उसको देखकर दुर्योधन के मन में एक भय जैसी स्थिति बनती है। ही इज फ्राइटेंड, और वह गुरु द्रोणाचार्य से अपनी वार्ता करते हैं, शुरू करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रवीमिते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी, अस्माकम हमारे, तो भी जो मुख्य योद्धा हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए।
निबोध, ध्यान दीजिए, आपको याद दिलाने के लिए, संज्ञार्थम, आपको याद दिलाने के लिए, मम, मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। सो दिस श्लोका describes what the inner feeling of दुर्योधन is. दुर्योधन इज फ्राइटेंड, वो डरे हुए हैं, और उस डर को दूर करने के लिए द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि अब मैं आपको, आप ये जो पांडवों की सेना के बारे में सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि पांडवों की सेना द्रोणाचार्य जी के ठीक सामने है और कौरवों की सेना उनके पीछे है, तो वो उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो दुर्योधन कहते हैं कि आप केवल उन्हीं को देखकर एक अपनी मनोस्थिति को नकारात्मक मत बनाइए, पीछे देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ कौन कौन है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप, गुरु द्रोणाचार्य जी को संबोधन है, आप और पितामह भीष्म, आप दोनों, और इनके साथ में कर्ण और समितिंजय संग्राम विजयी कृपाचार्य जी, और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अपने डर को कम करने के लिए अपने पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम दुर्योधन गिनाते हैं। और संजय ये सारी बातें, दुर्योधन के मन की जो बातें हैं या द्रोणाचार्य से जो बातचीत कर रहे हैं, वॉट एवर ही इज टॉकिंग टू द्रोणाचार्य जी, वो सारी बातें धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। यहां एक जो देखने वाली बात यह है कि जिन जिन योद्धाओं के नाम दुर्योधन ने लिए हैं, वो योद्धा तो हैं, लेकिन वो ये भली भांति जानते हैं कि हम धर्म के साथ नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए दुर्योधन को भी ये डर सताता है कि कहीं ऐसा न हो, कहीं वैसा न हो, ये मेरे साथ पूरे समय तक कंटिन्यू करेंगे भी या नहीं। इसलिए उस द्वंद्व को भी वो स्पष्ट करता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से और शूरवीर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा को त्याग दिया है। So many warriors are there who have just, sacrificed the desire to live just to fight with me. द्रोणाचार्य के बारे में उनको अभी संशय है, वो आगे आएगा। इसलिए द्रोणाचार्य को एक तरीके से एक पॉजिटिव फीडबैक, एक बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन्होंने मेरे साथ लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा को त्याग दिया है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, और वो सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण हैं। तो एक तरीके से ये वो स्थिति बनती है जहां पर दुर्योधन अपने पक्ष को मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं किसी भी लेवल पे कम नहीं हूं, मैं किसी भी स्तर पर पांडवों की जो सेना है, मेरी सेना जो है, एक कंपैरिजन इज बीइंग डन,
शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, लेकिन अपने को भी इतना नहीं छोटा समझना चाहिए कि आप हीन भावना से ग्रसित हो जाए और युद्ध शुरू होने से पहले ही आप हार मान जाए। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब दुर्योधन के मन में एक जो द्वंद्व है वो सामने आता है। द्रोणाचार्य को चुप देकर दुर्योधन मन में अपने में विचार करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के प्रति उनके मन में शंका जन्म लेती है। अस्माकम हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि द रीजन इज भीष्माभिरक्षितम। पांडवों की सेना के जो संरक्षक हैं वो स्वयं, यहां देखिए दो वर्ड आए, भीष्माभिरक्षितम। जो कौरवों की सेना है, हमारी सेना है, उसके जो मुखिया हैं, उसके जो संरक्षक हैं वो पितामह भीष्म हैं। और वो ऊपर से कैसे ही हो, लेकिन अंदर अंतस में तो वो दोनों पक्षों के लिए हैं। उनके लिए पांडव भी उतने ही प्रिय है जितना मैं प्रिय हूं, लेकिन सिंहासन से बंधे होने के कारण, ये जानते हुए भी कि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं और मैं अधर्म के लिए युद्ध कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों की, उनका मन दोनों के साथ रहेगा, उभय पक्षपाती होंगे वो। परंतु ये जो पांडव हैं, इनकी सेना जिनके संरक्षण में है वो विजय करने में इसलिए सक्षम है क्योंकि वो निज सेना पक्षपाती भीम है। दो शब्द आते हैं श्लोक में, श्लोक की दोनों पंक्तियों में अंत में, पहले में आता है भीष्माभिरक्षितम और दूसरे में आता है भीमाभिरक्षितम। कौरवों की सेना के जो दुर्योधन मन में सोचते हैं कि मेरी जो सेना है उसके जो संरक्षक हैं वो पितामह भीष्म हैं, जिनके लिए पांडव और कौरव दोनों ही प्रिय हैं, वो उभय पक्षपाती हैं। लेकिन पांडवों की जो सेना है उसके जो संरक्षक हैं वो भीम हैं, जो निज सेना पक्षपाती हैं, वो केवल अपने लिए, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट अस। तो उनमें हमारे लिए कोई, भीम के मन में हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। लेकिन जो हमारे संरक्षक है भीष्म, पितामह भीष्म, उनमें, उनके हृदय में पांडवों के, वो लड़ हमारी तरफ से जरूर रहे हैं लेकिन उनके मन में पांडवों के प्रति भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो इस प्रकार हमने गीता के प्रथम अध्याय के 10 श्लोकों की यात्रा अब तक कर ली है। मेरा अंत में आप सबसे यही निवेदन होगा, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इस यात्रा में आप मेरे साथ हैं, और अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन को गौमय बनाएं, अपने जीवन को कृष्णमय बनाएं, गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें, उसका पालन करें और गौ माता की भक्ति करें, क्योंकि इस संसार में गौ माता सभी देवताओं के प्रतीक रूप में है। गौ माता के शरीर की अगर बात करें तो सींग से लेकर उसकी पूंछ तक सभी देवी देवता उसमें निवास करते हैं। लक्ष्मी मैया गौ माता के गोबर में है और गंगा मैया गौमूत्र में है। आप इसी बात से गौ माता का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में सोच सकते हैं। एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला।